आज के वीडियो में बात करेंगे फीमेल के जो प्राइवेट पार्ट है उसमें एक झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जिसको आप पवित्रता का सूचक देते हैं, है ना, पवित्रता का सूचक देते हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखो, फीमेल के प्राइवेट पार्ट में एक झिल्ली पाई जाती है और इसके बारे में बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, उनको जानना होता है। रीजन मोस्टली फीमेल्स को ही कि उसकी जो ये झिल्ली है वो बरकरार है या नहीं है। कई बार वो ये जानना चाहती है कि उनकी झिल्ली है क्या, कहाँ है, नहीं पता उनको। ठीक है, क्योंकि इस थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, अब आपको पता चलेगा कि झिल्ली क्या है। और जरूरी भी नहीं है हर महिलाओं में झिल्ली पाई जाए, और किसी किसी की झिल्ली बहुत ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। और ये झिल्ली आखिरकार बनती कैसे है और टूटती कब है और क्या इस काम करती है, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो मैंने लिया है ना, जो एक वोकल कॉर्ड होता है। ठीक है, वोकल कॉर्ड जहां से हमारी आवाज निकलती है, उसके जो फ्लैप होते हैं, है ना, वोकल कॉर्ड के जो पर्दे होते हैं, ठीक है, झिल्ली होती है, वो फड़फड़ाते तब भी हमारी आवाज आ रही है, मैं बोल रहा हूँ। तो वैसे ये झिल्ली महिला के प्राइवेट पार्ट में भी पाई जाती है। तो हमने मान लिया कि ये क्या है, प्राइवेट पार्ट। ठीक है, आपको मैं इस तरह से और समझाऊं कि आपने ये प्राइवेट पार्ट, ठीक है, आपने समझ लिया इसको। अब इसमें अगर मैं बात करूं कि इसके ऊपर, ठीक है, अब ये डीप में होता है प्राइवेट पार्ट गहरा, पर इसके ऊपर की मैं बात करूं तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है। ये झिल्ली कब बनती है, जब भ्रूण बनता है, उसका अवशेष होता है ये, है ना, ये अवशेष होता है, जो भ्रूण का अवशेष होता है तो एक झिल्ली के रूप में बन जाता है। अब इस झिल्ली की हम और बात करें कि कुछ महिलाओं में ये झिल्ली एक तरह से प्राइवेट पार्ट के ऊपर चिपकी हुई रहती है, पतली सी ये चिपकी हुई रहती है। जितनी ज्यादा बड़ी झिल्ली होगी, जितनी ज्यादा मोटी गहरी झिल्ली होगी, जब वो टूटेगी उतनी ही ज्यादा ब्लीडिंग होगी। बहुत नाम मात्र अगर है तो वो पता भी नहीं चलता। ठीक है, पता भी नहीं चलता कब टूट गई, है ना, टूटने का पता भी नहीं चलता। ठीक है, टूटने का पता भी नहीं चलता। अगर यही झिल्ली गहरी हो, ठीक है, ऐसे पतली सी, तो पतली तो होती है, पर ये इस ओस को कवर करके रखती है, इस रास्ते को कवर करके रखती है। ठीक है, हाँ, अब आप कहेंगे कि सर, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड तो आ जाते हैं, इसका मतलब रास्ता तो है। हाँ, रास्ता होता है, पर हजार में से, मैं ये कहूंगा, हजार महिलाओं में से, 1000 महिलाओं में से एक या दो को क्या होती है, ये ओस पूरी कवर करके रहती है। जो ये ओस है, ये पूरी ही कवर करके रहती है, रास्ता नहीं होता। या तो वो पहली बार जब रिलेशनशिप बनाती है तब ये क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, उनको ब्लीडिंग होती है, टूट जाती है। या फिर किसी एक्टिविटी स्पोर्ट्स की, उसके दौरान टूट जाती है। या फिर जब पीरियड साइकिल आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो कई बार ये टूट जाती है, क्योंकि उस टाइम क्या ऐठन आती है, मरोड़ी आती है, उस टाइम ये टूट जाती है। कई बार ये नहीं टूटती, तो उस टाइम बहुत तेजी से ऐठन आ रही है और ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो उस टाइम कंडीशन में क्या देखा जाता है कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ठीक है, और एज भी हो गई प्यूबर्टी आने की, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने की, तो उस टाइम अल्ट्रासाउंड करके देख लिया जाता है। तो इसको छोटा सा, अगर ये पूरी वो कवर करके रहती है तो छोटा सा कट लगा दिया जाता है, कोई दर्द नहीं होता। ठीक है, तो ये टूट जाती है। इस तरह से मैं आपको कि भाई ये चलो क्या हुआ, मान लिया कि टूट गई है, तो कई कारणों से ये टूट सकती है, पर जिनकी बंद होती है। अब क्या होती है कि मोस्टली हजार में से एक दो की बंद होती है, नहीं बाकी तो जो 998 है उनकी बंद नहीं होती। उनकी इस तरह से होती है कि मैं ये कहूं, बहुत हल्की सी झिल्ली बनी हुई होती है। अब ये थोड़ी मोटी होती है, जब वो कोई भी एक्टिविटी रिलेशनशिप के दौरान, सबसे ज्यादा मैक्सिमम टूटने का चांस टूटती है ये रिलेशनशिप के दौरान। ठीक है, जब रिलेशनशिप बनाते हैं तो पहली बार ये टूटती है और ब्लीडिंग होती है, उस टाइम दर्द होता है। ठीक है, पेन होता है। ठीक है, पेन होता है। और कईयों की क्या होता है कि रिलेशनशिप बनाने के बाद भी थोड़ी बहुत बची रहती है, साइडों में बची रहती है, पूरी तरह से टूटती नहीं है।
और कईयों की बिल्कुल टूट जाती है, कईयों की बिना रिलेशनशिप के, है ना। सेकंड ऑप्शन है कि कोई घुड़सवारी करते हैं, साइकिल, ठीक है, जो साइकिल आप चलाते हैं, ठीक है, अगर इसमें फीमेल है तो इस टाइम क्या है, टूटने के चांस ज्यादा रहते हैं। कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, खेल कूद में ज्यादा भाग लेते हैं तो ये टूट जाती है। तो कई कारण हो सकते हैं, मैंने आपको बताया कि टूटने का, तो ये पवित्रता का सूचक तो नहीं माना जा सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका काम क्या है, ठीक है, कि सर इसका काम क्या है इस झिल्ली का। इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ ये झिल्ली पाई जाती है। कुछ में कहा जाता है कि प्यूबर्टी से पहले इन्फेक्शन को, ठीक है, इन्फेक्शन को बचाए रखने का काम करती है, क्योंकि पीएच उस टाइम चेंज रहती है। तो यंग एज में ये इन्फेक्शन को बचाने के लिए बोला जाता है। और कई बार क्या है, टेम्पोन भी यूज करते हैं, जो अंदर डाला जाता है और वो जो ब्लीडिंग का आता है उसको अवशोषित करता है, फोम जैसा होता है, उसको अवशोषित करता है। तो उस दौरान भी ये देखा जाता है कि ये टूट जाता है। तो कई कारण होते हैं इसके टूटने के, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये टूट नहीं सकती, ये टूट जाती है। तो इसको कहीं भी सूचक ना माने पवित्रता का कि ये है और ब्लीडिंग हो तो ही। अब कुछ महिलाएं जानना चाहती हैं, कई, क्योंकि मैं बात भी करता हूँ फोन पे, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम, मेल फीमेल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, शरीर से रिलेटेड कोई सुझाव चाहिए या जो भी सुविधा उनको जानना है, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मेरे 50 रुपए फीस, ठीक है। देखो 50 रुपए फीस तो लगती है, पर इसमें आप पूरी जानकारी मुझसे ले सकते हैं। ये मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो में नंबर मिलेंगे, उस नंबर पे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे आपको करना होगा और आपको व्हाट्सएप पे भेजना होगा। जब भी मैं देखूंगा, वैसे तो मेरा आपको ऑटोमेटिक एक शेड्यूल टाइम मिल जाएगा कि मैं कितने कितने बजे बात करूंगा, उस हिसाब से आप पेमेंट करके, जो पहले पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देता है, तो मैं खुद ही उस टाइम पे खुद कॉल कर लेता हूँ आगे चल के से, और उनकी बात, जितना भी क्वेश्चन होता है, चाहे उसमें 5 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, चाहे 20 मिनट लगे, चाहे आधा घंटा लगे, पूरी बात होती है। ऐसा कुछ है नहीं कि 1 मिनट बात करूंगा, 2 मिनट बात करूंगा। कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर कितनी देर बात करोगे, क्या है, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सुनी जाएगी। इस चीज में कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपका पेमेंट पूरा सिक्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी आप बात करते हैं, वो आपकी इंफॉर्मेशन जो मुझसे बात करते हैं वो पूरी सिक्योर रहती है, किसी से शेयर नहीं की जाती। तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, इसके बारे में। अब इसमें एक पूछा जाता है कि सर आजकल, हाँ, देखो, जिनका पार्टनर से उनको लगता है कि अंडरस्टैंडिंग कम ही रखता है, और हो सकता है आगे जाके इसी चीज को लेके वो आपको पूरी लाइफ टाइम सबकी नजर से देखे, तो आप, अगर जिनको लगता है कि पता कर लिया जाता है अल्ट्रासाउंड से या वैसे भी फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट से दिखा के कि हाइमन, ये झिल्ली प्रेजेंट है या नहीं है, अगर झिल्ली प्रेजेंट नहीं होती है तो एक छोटी सी सर्जरी होती है। और जैसे मान लीजिए आप ये सोचिए कि ये इतनी बची है, ये टूट गई है, तो इसको क्या है, यहाँ से पतले से धागे से, यानी टाँके लगा दिए जाते हैं। जैसे हमारी स्किन पे क्या हो जाता है, कट लग जाता है ना, तो उसको जोड़ दिया जाता है। ऑपरेशन के दौरान जो कट लगाया जाता है, ऐसे जोड़ दिया जाता है। थोड़े दिन बाद में ये स्किन दोनों चिपक जाती हैं। वो बहुत पतली सी होती है। जब ये चिपक जाती हैं, फिर वो शादी के बाद में पहली बार रिलेशनशिप बनाती हैं, फिर वो टूट जाती है, तो उसमें फिर वो सारा उनका डाउट क्लियर हो जाता है। तो आज के टाइम पे एक छोटी सी सर्जरी भी होती है, तो जो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। और हाँ, अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर सर्जरी में कितना समय लगता है, तो ये सर्जरी 15 मिनट में हो जाती है। अगर ओटी में जाएंगे तो 1 घंटे में आपको बाहर आ जाओगे। आप जाओगे, थोड़ा सा ओटी में टाइम भी लगता है, तो 15-20 मिनट में ये सर्जरी हो जाती है। कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है। जिस दिन आप कराने जाओगे उसी दिन आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। बस थोड़ी सी ब्लीडिंग ना हो, ये देखा जाता है। घंटे भर में कोई ब्लीडिंग कुछ नहीं होती और कोई दर्द नहीं होता। आप उसी दिन आप अपने घर भी जा सकते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट रहने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो हम इसी झिल्ली के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि पहली बात, ये पवित्रता का सूचक नहीं है। ये सभी महिलाओं में प्रेजेंट नहीं होती। कई बार तो जन्मजाति बनती ही नहीं है, कई बार बहुत ज्यादा पूरी कवर करती है। यानी हर महिला की बॉडी के अकॉर्डिंग है। किसी की पूरी ओस को कवर करके रखती है, किसी की सिर्फ इतनी सी को कवर करके रखती है, किसी को पूरी को कवर करके रखती है, किसी के बहुत ही कम होती है, पता भी नहीं चलता है या नहीं है। तो इस चीज का आप पूरा, आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, फिर भी कुछ जानना है तो मैंने बता दिया। मुझसे बात करने की प्रोसेस, या आप कमेंट्स कर सकते हैं। और मेल फीमेल से रिलेटेड जो भी पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूं, अगर आपकी है तो आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।